हेलो एवरीवन। आज हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का सेकेंड अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रख लिया है, आप लोग भी इस तरह से क्वेश्चन लिख के रख लीजिए या फिर जो आपका पीडीएफ टेक्स्ट बुक है दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करके क्वेश्चन और आंसर साथ में देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिख के रखे हुए हैं कि हम लोग को क्वेश्चन एंड आंसर को किस तरह से सॉल्व करना है। इस स्टेप्स की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप लिखा है नेम, तो यहाँ पे हम नेम ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है मितेश एंड मंगेश, हम लोग को नेम मिल गया। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे लिखा है ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, फाइनेंशियल ईयर भी मिल गया। रेशियो हम लोग को क्वेश्चन में यहाँ पे तो नहीं दिया है, एडजस्टमेंट में देखते हैं। एडजस्टमेंट में देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट ही लिखा है मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, तो हम लोग को रेशियो भी मिल गया है। नंबर 4 ट्रायल बैलेंस मार्क हिडन एडजस्टमेंट, तो हिडन एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हिडन एडजस्टमेंट कैसे ढूंढना है, तो यहाँ पे एक भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। नंबर 5 एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग, और एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद हमको क्या करना है, टिक मार्क करना है या फिर एडजस्टमेंट का नंबर लिखना है। तो नंबर 1 तो हमारा क्लियर हो गया। नंबर 2 पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, उन्हें किस पे कमीशन चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए। कितना परसेंट, 1%, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारा दिया नहीं रहेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए इसको स्टार मार्क कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा है द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट 23,700, ये भी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया रहेगा। नंबर 4 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऑडिट फीस एंड कैरेज दिया हुआ है, तो ऑडिट फीस कहाँ पे है, ऑडिट फीस यहाँ है। ऑडिट फीस का एडजस्टमेंट नंबर 4, हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया है, कैरेज, कैरेज का भी एडजस्टमेंट नंबर 4, ये भी हमने टिक मार्क कर दिया। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500, बिल्डिंग देखते कहाँ पे है, बिल्डिंग यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट फर्नीचर दिया है हम लोग को, फर्नीचर यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 6। 7 नंबर दिया है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे हम कैपिटल को मार्क कर लेते हैं, इसके ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को। गुड्स 9,000 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज, ये भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। ये क्या है, ड्राइंग से पार्टनर पर्सनल यूज के लिए कंपनी से कुछ भी विड्रॉ करता है उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। राइट ऑफ 1,000 एट बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी एट द रेट 3%, यहाँ पे बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी दोनों दिया हुआ है, तो बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी किस पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, डेटर्स पे, तो यहाँ पे डेटर्स के आगे नंबर 9, नंबर 9 हम 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि इससे बैड डेब्ट्स का एक हो जाएगा और एक आरडीडी का। यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट्स हमने मार्क कर लिए हैं, अभी हम ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, तो डेबिट साइड का सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग को दिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग हम एसेट्स में लिखते हैं। वी हैव एडजस्टमेंट ऑन बिल्डिंग, वी हैव टू राइट इट इन द इनर कॉलम, एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद कैरेज लिखा हुआ है, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कैरेज एडजस्टमेंट दिया इनर कॉलम में लिखेंगे। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर करने के पहले कुछ चीजें हम लोग को लिखनी पड़ती है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले परचेस लेस रिटर्न लिख लेते हैं। यहाँ पे बाय सेल्स लेस रिटर्न पहले से लिख के रखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री इंश्योरेंस 2,700 दिया है। नेक्स्ट पोस्टेज दिया है 1,600, पोस्टेज हमारा कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,600। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल दिया है, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट 13,700 है। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स
सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट 52,200 है। इस पे दो एडजस्टमेंट दिया है, इसलिए हम लोग 4 लाइन छोड़ेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन इसका प्लस माइनस करने पे यहाँ पे आएगा और फिर उसमें से हम लोग सेकेंड एडजस्टमेंट भी प्लस माइनस करेंगे। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न को ही हम रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। हमने जो सोल्ड किया था वही हमारे पास रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न इनवर्ड आया तो 1600 कहाँ पे आएगा? सेल्स रिटर्न में आएगा। नेक्स्ट, परचेज का अमाउंट 68,900 दिया है। नेक्स्ट, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ऑडिट फीस का एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, हम लोग को लूज टूल्स दिया हुआ है। लूज टूल्स एसेट्स में आता है। लूज टूल्स का 32,000 दिया हुआ है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। $1,820। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 2,600। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस दिया है 3,400, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 1,000 रुपीज। नेक्स्ट, कैश इन हैंड दिया है, बैंक बैलेंस कैश इन हैंड एसेट्स में आएगा 75,000। बैंक बैलेंस 29,000 दिया है। कन्वेंस 4,100, एक तरह से हमारा ट्रेवलिंग होता है। नेक्स्ट, फर्नीचर दिया है एसेट्स, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, सैलरीज दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। सैलरी हम लोग को 2,000 दिया है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 3,700। नेक्स्ट, ड्राइंग्स दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप लोग देखिए, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी दिया है एंड करंट अकाउंट भी दिया है। अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों साथ में दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे और करंट अकाउंट का ही यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। और जो कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट का हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। और जो कैपिटल है पार्टनर्स का, उसका अमाउंट हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे। मैं फिर से बता देता हूं, अगर कैपिटल और करंट अकाउंट दिया है तो हम क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम करंट अकाउंट ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया है? करंट अकाउंट। तो जो पार्टनर्स का ड्राइंग्स लिखा हुआ है 1,200 2,200, ये हम पार्टनर्स के डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। ड्राइंग्स कभी भी डेबिट साइड ही ट्रांसफर करते हैं। मितेश का कितना है? 1,200। मंगेश का कितना है? 2,200। चलो, डेबिट साइड हमारा पूरा ट्रांसफर हो गया, कुछ बाकी नहीं है। क्रेडिट साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स आया पहले। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। यहाँ पे भी नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे हम लोग। उसके बाद लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रांसफर करते हैं। कितना अमाउंट दिया है? 38,000। नेक्स्ट, हम लोग को सेल्स दिया है 1,75,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट आया। कैपिटल इस बार हम लोग करंट अकाउंट बनाए तो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मितेश एंड मंगेश 1,50,000 एंड 50,000। इन दोनों का टोटल करेंगे तो 2 लाख आएगा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग को ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसका एक ही इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट में दिया होता तो उसका 2 इफेक्ट आता है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मिस्टेक्स होता है, तो ध्यान रखना। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ पे दिया है? ट्रायल बैलेंस में, तो इसका हम एक ही इफेक्ट ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड 2,000 रुपीज। नेक्स्ट, बिल्स पेबल दिया है 18,000।
नेक्स्ट दिया है रिटर्न आउटवर्ड, जो हमने परचेस किया था अभी उसको हम लोग रिटर्न दे रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, ये परचेस रिटर्न होता है 1800। नेक्स्ट लिखा है करंट अकाउंट, तो इस बार हमने करंट अकाउंट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मितेश का 3000, मंगेश का 2000, तो यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड ट्रांसफर कर दिया। आप ऐसे ही सिस्टमेटिक तरीके से पहले डेबिट का एंड पहले क्रेडिट का ट्रांसफर करेंगे तो आपका कोई भी आइटम मिसिंग भी नहीं होगा और रॉन्ग होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में नंबर 1 लिखा हुआ है मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये बाद में देखेंगे हम लोग, जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा तब डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। पार्टनर्स को क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट हमको कहां से मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो सारे एडजस्टमेंट ट्रांसफर करने के बाद हम ये करेंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट करने के बाद उस पर कमीशन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसका सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में आएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस एंड कैरेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम ऐड करते हैं, तो ऑडिट फीस में यहाँ पे लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग। ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग 400 ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पे 2200 आएगा। और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 400 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग को किस पे बोला, आउटस्टैंडिंग कैरेज, तो कैरेज हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे भी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है 600, तो इसमें हम 600 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2380 रुपीज। इसका सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज में ट्रांसफर करेंगे, आउटस्टैंडिंग कैरेज 600 रुपीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500, तो यहाँ पे बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी 48,500, लेकिन अभी उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, कम हो गई है। तो जो करंट सिचुएशन में वैल्यू है वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, कम हो गई मतलब हमारी बिल्डिंग की वैल्यू का डेप्रिसिएशन हो गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन, कितना कम हुआ है 2000 रुपीज। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना अमाउंट आया 2000 रुपीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाय 5%, तो इसका वर्किंग नोट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। फर्नीचर कितना दिया है 64,000, वर्किंग नोट नंबर 1 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 64,000 इंटू 5/100, तो 0 0 कट हो जाएगा, 640 इंटू 5 कितना आएगा 3200, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 3200। 3200 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60,800 रुपीज। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3200। नेक्स्ट एडजस्टमेंट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 2.5%, तो वर्किंग नोट नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स का कैपिटल और करंट दो अकाउंट दिया है, यहाँ पे ध्यान रखना मिस्टेक मत करना, हमें कैपिटल पे बोला है तो हम कैपिटल पे निकालेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्टनर मितेश एंड सेकेंड पार्टनर मंगेश, तो मितेश कितना लेके आया था 1,50,000, मंगेश 50,000 रुपीज। कितना परसेंट बोला इंटरेस्ट 2.5%, इसको कट कर देते हैं हम लोग, इसको भी कट कर देते हैं। यहाँ पे 1,500 इंटू 2.5, इसका कैलकुलेट करेंगे तो 3,750 रुपीज आएगा।
मंगेश का कैलकुलेट करेंगे तो 1250 रुपीज आएगा। इसको ट्रांसफर करते हैं। पार्टनर्स को कैपिटल मिला है तो पार्टनर्स का बेनिफिट होगा, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मितेश को कितना मिला 3750 एंड मंगेश को 1250। कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है, मतलब कंपनी का एक्सपेंस होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मितेश एंड मंगेश, मितेश का कितना है 3750, मंगेश का 1250। ये दोनों का टोटल करेंगे तो 5000 रुपीज आएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ रुपीज नंबर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। जिसने क्या विड्रॉ किया है गुड्स, और गुड्स कहाँ पे रहता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बाय गुड्स विड्रॉन बाय, किसने लिया है मंगेश ने, अमाउंट 900 रुपीज। पार्टनर कुछ भी पर्सनल यूज के लिए कंपनी से विड्रॉ करेगा तो उसे ड्राइंग्स बोलेंगे, और ड्राइंग्स हम लोग कहाँ लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे गुड्स विड्रॉन। मितेश ने विड्रॉ किया है नहीं, तो यहाँ पे डैश करेंगे। मंगेश ने विड्रॉ किया है तो यहाँ पे 900 रुपीज। तो यहाँ पे हमारे मोस्टली एडजस्टमेंट्स हो गए। 9th नंबर, राइट ऑफ 1000 एट बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी 3%। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि अगर बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी दोनों दिया है तो सबसे पहले हम बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे, उसके बाद आरडीडी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स दिया हुआ है तो यहाँ पे लेस बैड डेब्ट्स 1000 रुपीज से माइनस करने के बाद 51,200 आएगा, जिसपे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे आरडीडी एट द रेट 3%। वर्किंग नोट नंबर 3, 51,200 इंटू 3/100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 512 इंटू 3। हम लोग का कितना आंसर आएगा 1536। ये हमारा क्या है आरडीडी 1536। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 49,664। इसका सेकंड इफेक्ट हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा टू बैड डेब्ट्स 1000 रुपीज। बैड डेब्ट्स के बाद क्या है आरडीडी, टू आरडीडी एट द रेट 3%, 1536। ये दोनों का टोटल करेंगे हम लोग तो 2536 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सारे एडजस्टमेंट ट्रांसफर किया है या नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। गुड्स विड्रॉन भी लिख दिया हमने, पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी निकाल लिया, डेप्रिसिएशन भी हो गया, बिल्डिंग वैल्यूड आउटस्टैंडिंग भी लिख लिया हमने, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड भी हो गया है। मतलब यहाँ पे सिर्फ अभी सेकेंड एडजस्टमेंट बाकी है जो लिखा है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट की सारी एंट्रीज तो हमने ट्रांसफर कर दी है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं सारे अमाउंट हमने आउटर कॉलम में लिखा है या नहीं। परचेस का हमने माइनस नहीं किया है, तो परचेस का माइनस करेंगे तो 67,100 आएगा। उसके बाद सेल्स का माइनस करेंगे तो 1,73,400 आएगा। तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर करने के लिए नहीं है, हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। दोनों साइड का हमें टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल करने पे हमें क्रेडिट साइड ज़्यादा मिला है, तो हम क्रेडिट साइड 1,98,000 लिखेंगे और डेबिट साइड भी 1,98,000 ही लिखेंगे। हमने क्रेडिट में से डेबिट के टोटल को माइनस किया तो इस साइड 99,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस हमारा क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट क्लोज डाउन। डिफरेंस किस साइड आया डेबिट साइड, तो ट्रांसफर कहाँ करेंगे क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड हमने यहाँ पे
बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिख दिया है, कितना आ गया 99,000 रुपीज। तो अभी हम लोग को एडजस्टमेंट नंबर 2 सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा है पार्टनर्स को 1% कमीशन मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट पे। तो वर्किंग नोट नंबर 4, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 99,000, इस पे 1% मिलेगा इंटरेस्ट, तो 0 कट हो गया, ये भी 0 कट हो गया। हमारा कमीशन कितना आ गया 990, तो दोनों पार्टनर्स को 990 कमीशन मिल जाएगा। कमीशन कंपनी दे रही है तो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आएगा, जो डेबिट साइड लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। कमीशन लिख दिया हमने। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है मितेश, सेकंड का मंगेश। तो मितेश को कितना मिला 990, मंगेश को भी सेम मिला है। दोनों टोटल करेंगे हम लोग तो 1980 आएगा, जो हमने आउटर कॉलम में लिख दिया है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, कंपनी का एक्सपेंस हो रहा है लेकिन पार्टनर्स का बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट कहाँ लिखते हैं पार्टनर्स का, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे बाय कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों को 990 रुपीज कमीशन मिला है। तो अभी कुछ बाकी नहीं, ट्रांसफर करने के लिए हमने ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट सब ट्रांसफर कर दिया है। तो जितना प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। सब ट्रांसफर हो गया है, अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्लोज करेंगे। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है और डेबिट साइड कम आ रहा है। यहाँ पे क्रेडिट साइड का 99,000 दोनों साइड लिखेंगे। डेबिट साइड का माइनस करने के बाद हमें डिफरेंस आया है 63,684। ये हम क्या करेंगे पार्टनर्स में उनके रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2 नेट प्रॉफिट। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है मितेश, सेकेंड का मंगेश। यहाँ पे देखिए रेशियो में दिया हुआ था कि मितेश एंड मंगेश का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो 3:1 में वो लोग शेयर करेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 5, मितेश एंड मंगेश। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है 63,684। रेशियो कितना दिया है 3:1। 3 + 1 कितना होता है 4। तो यहाँ पे नीचे हम लोग 4 लिखेंगे। 3/4 एंड 1/4। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 47,763। तो इसका आएगा 15,921। यहाँ पे मितेश का कितना आया 47,763 आया का 15,921। ये हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट। फर्स्ट पार्टनर का 47,763 एंड मंगेश का 15,921। ये अकाउंट भी हम लोग क्लोज करेंगे। दोनों साइड का टोटल करने पर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है 20,161। इस साइड भी सेम अमाउंट लिखेंगे। डिफरेंस कितना आया 17,061। मितेश का भी हमने टोटल किया 55,503। डेबिट साइड में भी सेम है 55,503। इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 54,303 आएगा। यहाँ पे हम अकाउंट क्या करेंगे क्लोज। टू बैलेंस क्लोज डाउन। अभी हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे इसका बैलेंस हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी साइड। हेडिंग डालेंगे करंट अकाउंट
पार्टनर्स के नाम लिखेंगे मितेश एंड मंगेश। मितेश का कितना आया 54,303 एंड मंगेश का 17,061। इसका टोटल करेंगे हम लोग तो 71,364 आएगा। हमने अभी सब कुछ ट्रांसफर कर दिया है। हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। बैलेंस शीट का टोटल हमने किया। अभी हम लोग बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल 3,30,364 आया और लायबिलिटी साइड का भी टोटल सेम आ रहा है 3,30,364। मतलब हमारा यहाँ पे अकाउंट टैली हो गया। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग सॉल्व क्वेश्चन एंड अनसॉल्व क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उनका जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे वो लोग भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।